हेलो फ्रेंड, मैं लूसेंट का केमिस्ट्री का चैप्टर जो है 13 धातु और उनके यौगिक मेटल एंड देयर कंपाउंड के बारे में आप लोग को उसके बारे में कुछ अगले क्लास में मैं बता चुकी हूँ और उसके कुछ क्वेश्चन के बारे में भी बता चुकी हूँ। चलिए उसके कुछ आगे का भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि उसका आगे का क्वेश्चन किस तरह है। तो इसमें देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है 37 का, आगे तक मैं 36 तक क्वेश्चन बता चुकी हूँ। ये हमारा 37 पार्ट 2 है केमिस्ट्री का 13 चैप्टर का पार्ट 2 चैप्टर। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, रक्त स्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है। रक्त स्राव को रोकने के लिए देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है एल्युमिनियम क्लोराइड, दूसरा में है एल्युमिनियम नाइट्रेट और तीसरा में है एल्युमिनियम सल्फेट और हमारा चौथा जो है वो पोटास एलम है। देखिए एसएससी 2015 का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा डी जो होगा एकदम सही होगा, पोटास एलम। वो क्या करता है, रक्त जो बहता है उसको रोकने के लिए हम आमतौर पर पोटास एलम का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही होगा। आगे है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है। कौन सा ऐसा है यौगिक है, मतलब कंपाउंड है जो अग्निरोधक, जो आग को रोकने के लिए मतलब बनाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए में है सोडियम सल्फेट, दूसरा में मैग्नीशियम सल्फेट, तीसरा है फेरस सल्फेट और चौथा हमारा है एल्युमिनियम सल्फेट। ये भी यूपीएससी मतलब सीएस में पूछा गया है, क्वेश्चन 2015 का है ये। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा। इसका जो हमारा आंसर होगा वो आंसर हमारा डी नंबर जो होगा वो सही होगा, एल्युमिनियम सल्फेट। इसका आंसर हो जाएगा कपड़ा अग्निरोधक जो कपड़ा बनाते हैं वो एल्युमिनियम सल्फेट यौगिक होता है। आगे है बॉक्साइड आयस्क है। बॉक्साइड किसका आयस्क है, लोहा का, दूसरा एल्युमिनियम का, तीसरा तांबे का या चौथा सोने का। ये एनडीए में पूछा गया है, 2015 का क्वेश्चन ये भी है जो पूछा जा चुका है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा बॉक्साइड पूछ रहा है, बॉक्साइड किसका मतलब क्या बोलते हैं आयस्क है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये बी नंबर ऑप्शन जो होगा एकदम सही हो गया, एल्युमिनियम का। बॉक्साइड जो है वो एल्युमिनियम का आयस्क है। आगे हमारा है, बॉक्साइड से एल्युमिनियम धातु का निष्कर्ष किया जाता है, मतलब उसके साथ और क्या है जो ये किया जाता है। तो ऑप्शन ए में है, पहला ऑप्शन है परभाजी आसवन द्वारा, दूसरा है विद्युत अपघटन द्वारा, तीसरा है अर्धपातन द्वारा या चौथा वर्ण लेखन द्वारा। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा एकदम सही होगा, विद्युत अपघटक द्वारा बॉक्साइड से एल्युमिनियम धातु का निष्कर्ष किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। आगे है, निम्नलिखित में से किस धातु का भूपर पट्टी में सर्वाधिक बहुमूल्य है। ए में है एल्युमिनियम, दूसरा में आयरन, तीसरा में मैग्नीशियम या चौथा सोडियम। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा, भूपर पट्टी में सबसे अधिक जो है बहुमूल्य हमारा एल्युमिनियम है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। आगे है, आदिपी भूपटल में एल्युमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्युमिनियम लोहे से महंगा है क्योंकि एल्युमिनियम लोहे की अपेक्षा अधिक प्रयुक्त होता है, दूसरा है एल्युमिनियम लोहे की अपेक्षा अधिक मिश्र धातु बना सकता है और तीसरा है एल्युमिनियम निर्मित उपकरणों की मांग लोहे के उपकरण से अधिक है और हमारा चौथा है एल्युमिनियम उत्पादन की धात्विक विधियां लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली है। ये भी एनडीए 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा, एल्युमिनियम उत्पादन की धात्विक विधाएं लोहे की अपेक्षा क्या होती है, ज्यादा खर्चीली होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। हमारा आगे क्वेश्चन है, एल्युमिनियम किसमें घुले हुए शुद्ध Al2O3 के विद्युत अपघटक द्वारा प्राप्त किया जाता है। पहला में है बॉक्साइड, दूसरा में है ट्रोलाइट और तीसरा में है फेल्ड्सपाइड और हमारा चौथा जो है एल्यूमिना। ये एसएससी 2013 का क्वेश्चन है, पूछा जा चुका वाला। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा, कार्योलाइट।
Al2O3 के विद्युत अपघटक में कार्योलाइट क्या होता है, प्राप्त किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा एकदम सही होगा। आगे है एल्युमिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राकृतिक से अम्फाट्रिक होता है। दूसरा है एल्युमिनियम प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में रहता है। और तीसरा है नाइट्रिक अम्ल एल्युमिनियम पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। और चौथा है गर्म स्तंभ गंधकमल एल्युमिनियम के साथ SO2 देता है। ये देखिए CDS 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। एल्युमिनियम क्या है, प्राकृतिक में क्या स्वतंत्र अवस्था में क्या होता है, पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। आगे का क्वेश्चन है कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होता है। कौन सा ऐसा धातु से जो अपना ही ऑक्साइड से क्या होता है, रक्षित होता है। ऑप्शन ए में है लोहा, दूसरा में चांदी, तीसरा में सोना या चौथा एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम जो है ऑक्साइड से क्या होता है, रक्षित होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। आगे है वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है। वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए पहले में है सीसा, दूसरा में एल्युमिनियम, तीसरा में निकल या चौथा तांबा। ये SSC 2014 का क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा एल्युमिनियम। रॉकेट और वायुयान बनाने के लिए हम एल्युमिनियम धातु का क्या करते हैं, प्रयुक्त करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। आगे है समान फिटकरी। समान फिटकरी का हमारा रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। तो देखिए पहला में है K2SO4 Al2SO4 3 24H2O। दूसरा में है K2SO4 Al2SO4 3 21H2O। तीसरा में भी वही है K2SO4 Al2SO4 3, इसमें 18H2O दिया हुआ था। इसमें देखिए लास्ट में डी नंबर का ऑप्शन जो है उसमें है 24H2O। तो इसका जो होगा सामान्य फिटकरी का हमारा रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। K2SO4 Al2SO4 3 24H2O जो है वो सही है। आगे है बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है। बॉक्साइट का पूछ रहा है। पहला है एल्युमिनियम ऑक्साइड, दूसरा में है एल्युमिनियम क्लोराइड, तीसरा में है एल्युमिनियम सल्फेट और चौथा हाइड्रेट एल्युमिनियम एल्यूमिना है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा वो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी जो होगा वो इसका सही होगा। हाइड्रेट एल्यूमिना जो है उसका सही रासायनिक सूत्र है हमारा बॉक्साइट का। आगे है पोटास एलम पानी के संशोधन में उपयुक्त क्वेश्चन देखिए 49 का क्वेश्चन है। पोटास एलम पानी के शोधन में उपयुक्त है क्योंकि यह सूक्ष्म जीवाणुओं को मार देता है। दूसरा है यह जल की कठोरता को दूर कर देता है। तीसरा है यह कोलोराइडी विलियम को अपेक्षित करती है। और तीसरा है यह जल को मृदु बनाए रखती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर जो होगा वो सही होगा। यह क्या करती है, यह कोलोराइडी विलियम को क्या करता है, अपेक्षित करती है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा। आगे है एल्युमिनियम के विद्युत अपघटन में कायोलाइट इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए। दूसरा है एल्यूमिना का गलनात्मक घटने के लिए है। और तीसरा है एनोड प्रभाव कम करने के लिए। और हमारा चौथा एल्युमिनियम की अशुद्धि पृथक करने के लिए है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। एल्युमिनियम का गलना घटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है कायोलाइट का। ऑप्शन नंबर बी। आगे का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आगे का हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। मानव हड्डियों में कौन सा ऐसा लवण है जो सबसे अधिक पाया जाता है। पहला में है मैग्नीशियम क्लोराइड,
दूसरा में है कैल्शियम कार्बोनेट, तीसरा में है कैल्शियम फॉस्फेट और चौथा है सोडियम क्लोराइड। तो मानव हड्डी में सबसे अधिक लवण कौन सा ऐसा है जिसमें पाया जाता है? तो इसका आंसर जो होगा हमारा वो हो जाएगा हमारा सी नंबर का ऑप्शन जो है वो सही होगा। कैल्शियम फास्फेट जो होता है वो मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। आगे है कैल्शियम धातु के निष्कर्ष में कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम क्लोराइड मिलाया जाता है क्योंकि वह द्रवनांक घटाता है, दूसरा है वह जल शोधन का काम करता है, तीसरा है वह ऑक्सीकरण का कार्य करता है और चौथा हमारा है कैल्शियम क्लोराइड को विद्युत अवघटक बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। वह क्या करता है? द्रव्यमाप घटाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। आगे हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र ए में है CaSO4 5H2O, दूसरा में है 2CaSO4 H2O, तीसरा में है CaSO4 2H2O और चौथा हमारा है CaSO4 MgO। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर होगा सही, 2CaSO4 H2O। ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। आगे का हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जिप्सम का रासायनिक सूत्र है जो सीमेंट का एक संघटक है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है CA2SiO4, दूसरा में CaSO4 2H2O, तीसरा में है CaO और चौथा है हमारा CaSO4 3H2O। ये NDA 2013 का क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बी नंबर हमारा सही होगा। सीमेंट का संगठन करता है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र हो जाएगा हमारा CaSO4 2H2O सही है। आगे है क्विकलाइम का रासायनिक सूत्र। क्विकलाइम का पूछ रहा है, पहला में है CaO, दूसरा में है CaOH2, तीसरा में है CaO3 और हमारा चौथा है CaCl2। तो क्विकलाइम का है तो इसका ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। CaO क्विकलाइम का रासायनिक सूत्र है। आगे निम्नलिखित में से संगमरमर है, इसमें से कौन सा संगमरमर का रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन ए में CaCO3, दूसरा में CaSO4, तीसरा में MgCO3 और चौथा है CaHCO3। संगमरमर का पूछ रहा है तो इसका ऑप्शन ए जो है इसका सही होगा। CaCO3 जो है वो संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। आगे है विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। ऑप्शन ए में है CaOCl, दूसरा में है CaOCl2, तीसरा में है CaOCl3 और चौथा है हमारा है CaOCl4। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही होगा, CaOCl3। आगे का क्वेश्चन है डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र। डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में है CaCO3, दूसरा में है CaSO4, तीसरा में है MgCO3 और चौथा है CaCO3 MgCO3। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा। डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 MgCO3। आगे है बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? बिना बुझे, तो बिना बुझे रासायनिक का नाम बुझे व चूना का आगे बताए थे आपको, तो इसका भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है कैल्शियम क्लोराइड, दूसरा में कैल्शियम ऑक्साइड, तीसरा में कैल्शियम कार्बोनेट और चौथा जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। SSC 2015 का क्वेश्चन ये भी है। तो इसका जो मतलब आंसर हो जाएगा हमारा वो ऑप्शन नंबर जो है वो बी जो है एकदम सही होगा। कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझे चूने का रासायनिक सूत्र होता है। आगे है विषम पद बताई। ये विषम पद बताना है, कौन सा ऐसा है जो विषम पद है?
तो पहला में है मार्बल, दूसरा में चौक, तीसरा में है चूना पत्थर, हमारा चौथा जो है वो बुझा हुआ चूना। ये एसएससी 2012 का क्वेश्चन है जो पूछा जा चुका है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। विषम पथ हमारा हो जाएगा, बुझा हुआ जो है वो चूना जो है वो सही होगा। आगे देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? उसका सूत्र बता चुके हैं, इसका नाम देख लेते हैं। कैल्शियम क्लोराइड, दूसरा में कैल्शियम नाइट्रेट, तीसरा में कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन जो होगा हमारा सी नंबर जो होगा सही होगा, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। इसका रासायनिक सूत्र भी जान चुके हैं, रासायनिक नाम इसका भी जान चुके हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। आगे प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? कौन सा ऐसा तत्व जिससे ये बनता है? पहला में है संगमरमर, दूसरा में बॉक्साइट, तीसरा में है चूना पत्थर या ऑप्शन नंबर डी जिप्सम। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा डी नंबर होगा वो सही होगा। जिप्सम से क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है। ये भी एसएससी 2014 का क्वेश्चन है। आगे है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम पूछ रहा है। पहला में है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, दूसरा में सोडियम बाइकार्बोनेट, तीसरा में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चौथा है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर ए जो है उसका सही है। आगे है डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाला कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? मतलब कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम पूछ रहा है। पहले हम लाइम ऑफ सोडा, दूसरा में है पोटेशियम पर मैग्नेट, तीसरा है जिप्सम और चौथा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है वो सही होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे दिया हुआ है एस्बेस्टोस किससे बनती है? पहला में है कैल्शियम और मैग्नीशियम, दूसरा है तांबा, जिंक और मैग्नीज और तीसरा है सीसा और लोहा, चौथा है कैल्शियम और जिंक। एसएससी 2011 में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा ए नंबर जो होगा वो सही होगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम से क्या बनता है? ये बनता है मिलके एस्बेस्टोस। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। आगे हमारा है, आगे दो क्वेश्चन हमारा लास्ट है। ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? तो ऑप्शन ए में बुझे चूने पर से क्लोरीन, दूसरा है बुझे चूने पर से ऑक्सीजन, तीसरा है बुझे चूने पर से CO2 या जो डी बिना बुझे चूने पर से क्लोरीन। ये भी देखिए एसएससी 2011 में पूछा जा चुका वाला क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए जो होगा हमारा सही होगा, बुझे चूने पर से क्लोरीन को मतलब क्या बोलते हैं, गुजार कर तैयार किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर को। ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। आगे है विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य पूछ रहा है, कौन सा ऐसा है जो गलत है इसमें विरंजक पाउडर के लिए? तो ऑप्शन ए में है यह जल से अधिक विलय होता है, दूसरा है यह हल्के पीले रंग का चूर्ण है, या तीसरा यह एक ऑक्सीकरण है, या चौथा तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से यह क्लोरीन निष्कासित करता है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो गलत है, बाकी तीनों जो है वो सही है। यह जल में अधिक विलय होता है, ये इसका आंसर जो होगा ए नंबर जो होगा वो एक गलत है। चलिए आज इतना ही, आगे का और क्वेश्चन हम इसका पार्ट 3 आगे के क्लास में आप लोग को बताएंगे।